उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड, वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर कल खास ब्लॉक से। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में सरकारों द्वारा एक व्यवस्था चलती है, लेकिन उस व्यवस्था में सुविधाएं नहीं होती। दिल्ली की कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो इस तरह से पहाड़ों में जाकर कार्य करती हैं और उन्हें वह सुविधाएं उपलब्ध कराती है जो सरकार नहीं दे पाती है। अगर हम बात करें नैना ब्लॉक की, तो वहाँ के मसीहा गजेंद्र सिंह रावत जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कल्जीखाल में बात करें तो दिल्ली की एक सामाजिक संस्था जो एक दशक से लेकर दुर्गम क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनिशिएटिव योर सॉल्व की संस्था श्रीमती मधु चौधरी। वह अपनी टीम के सदस्य आज कार्यक्रम के अनुसार राजकीय इंटर कॉलेज पुलियाडांग में पहुंचे। यहाँ संस्था का राजकीय इंटर कॉलेज पुलियाडांग के क्षेत्र के अभिभावक एवं विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए और संस्था का आभार जताया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार गुनियाल, विद्यालय संरक्षक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी, एमएमसी अध्यक्ष जसवीर सिंह रावत, CRC समन्वय प्रेम प्रकाश कुकरेती, विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षाएं, पंचाली स्कूल के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं स्थानीय जनता अभिभावक भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राकेश भारती ने किया। देखिए यहाँ से हमारी जगमुंडागी जी की है खास रिपोर्ट। बहुत सारी बातें मैडम ने यहाँ पे रखी। मैडम का छात्रों के प्रति लगाव मैंने वहां से देखा है। एक जो उन्होंने अभी बातें रखी, जिनको आपकी चिंता होती है वो ही ऐसी बात। एक बार पुनः उनका स्वागत और अभिनंदन सभी शिक्षक साथियों की तरफ से। मैं हमारे विद्यालय के लिए काफ़ी काम किए हैं मैडम की संस्था द्वारा, टच योर सोल। जैसे कि स्कूल में आने से पहले और आने के बाद की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। बॉयज़ टॉयलेट नहीं था, तो उनके द्वारा बॉयज़ टॉयलेट प्रदान किया गया, ठीक है, बनवाया गया यहाँ पर। और ट्रैक सूट दिलवाए गए, जूते, सॉक्स, टिफ़िन, बोतल, मल्टीविटामिन्स आदि चीज़ें यहाँ पे प्रदान की गई। तो मैं विद्यालय परिवार और अपनी तरफ से मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हकीकत में वही धन्यवाद का हकदार है जो बिना स्वार्थ के मदद करने को तैयार है। किस कदर शुक्रिया अदा करूं आपका, किस कदर शुक्रिया अदा करूं आपका। मुझे कोई अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे मददगार ना मिलते। जो सस्ती हो, बहुत मेहनत करते हैं। स्कूल बैग जब आपको दिया था उसको हमने टेस्ट किया, उसमें खूब किताबें भरी, लोगों को दिया हमारे साथ जो काम करते हैं कि इसको लेके चलो, देखो कितने दिन तक चल सकती है। एक बैग 400 रुपए का है, 35 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई करो। और बैग खाली एक ही चीज है, स्लीवलेस स्वेटर। ये देवभूमि है और इस देवभूमि में इतना वीरानपन देखते हैं। जब भी हम बद्रीनाथ जाते थे तो मन किया कि यहाँ भी कुछ करना चाहिए। ये लाचारपन जो है मनुष्य की सोच में, उसको बदलना है। और यही मैंने देखा है कि बच्चों में भी जा रहा है ये लाचारपन। तो हर आदमी अपने आप को कहता है मैं गरीब हूँ और फिर छोड़ देता है। तो हमने सोचा कि पहले हमने मेडिकल कैंप से शुरू किया था कि हमें बोला गया था कि यहाँ मेडिकल कैंप्स नहीं मिलते, कुछ नहीं। तो हम टहरी गढ़वाल में, वहाँ टहरी बस स्टॉप पे हमने अपना पहला मेडिकल कैंप किया था। और वहाँ से शुरू हुआ हमारी जर्नी कि पहला मेडिकल कैंप हुआ। और हम 2-3 साल तक मेडिकल कैंप्स कर रहे थे। वहाँ पे ज़रूरत थी कि वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे गांव जुड़ते गए हमारे साथ। और जब 2013 में जो प्रलय आई थी, वहाँ पे हमें हमारे जितने भी लोग थे जिनको हम सपोर्ट करते थे मेडिकल कैंप के द्वारा, वो आए हमारे पास में कि हम अपने बच्चों को स्कूल से निकालेंगे। हमने कहा स्कूल से तो बच्चों को नहीं निकालना है। तो उस साल हमने पैसे इकट्ठा किए अपने दोस्तों से और परिवार से और 63 बच्चों को हमने फंड किया।
और फिर जब हम मेडिकल कैंप करने गए तो फिर सारे गांव वाले आए हमारे पास में कि हमारे तो स्कूल के बच्चे खाली 8वीं तक सब कुछ फ्री है, उसके बाद में तो हमें करना पड़ता है। फिर हमारी एजुकेशन पे जोर पड़ी और उसके बाद में हम चलते गए, स्कूलों को अडॉप्ट करते गए, बच्चों को देते गए जो जो चीज़ें हैं। बहुत बहुत कहानियाँ हैं, सक्सेस कहानियाँ भी हैं, पर कई जगह बच्चों ने ठीक से चीज़ों को इस्तेमाल भी नहीं करी, पर हम चलते गए। क्यों? मेरा विश्वास है कि अगर आप सिखाते जाओ बच्चों को, वो बदलेंगे। और पहले उनको चीज़ें दो। और सबसे बड़ी बात जो हमने करी है, जो हमें जिससे सबको सुकून मिलता है और सबको बहुत दिल में बहुत खुशी मिलती है, वो थी सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। तो जब मैंने 2011 में यहाँ शुरू किया था, तो यहाँ पे औरतों और लड़कियों को ये जो थी मेंस्ट्रुएशन का जो है, ये एक टैबू सब्जेक्ट है। इसकी तो धीरे धीरे अब कंपनीज, जैसे अभी अपने वक्त में आपने कहा कि एक परिवार की शादी को छोड़ दिया इस बच्चों को प्रोग्राम को देखते, कहीं ना कहीं देवभूमि का जो ये प्रेम इसमें मिलता है, उससे कहीं लगाव भी है कि देवभूमि का सेवा कर रहे हैं। तो इसमें परिवार की शादी तक भी छोड़ दी, कहीं ना कहीं जो है कि पहाड़ की सेवा से एक सुकून भी है। देवभूमि तो है ही है, और इस देवभूमि से यहाँ इतने ज्ञानी लोगों ने तपस्या किया है कि उस तपस्या को तो हमें प्रणाम करना चाहिए, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए। और हमारा बस यही है कि इसी चीज़ को लेके आगे चलो। मैम, मैं आपको एक और सोल जो संस्था है वो बहुत मतलब यह NGO है एक, और मेरी पहली बार मतलब है कि उनके संस्थापक हैं मनोज चौधरी जी, अरोड़ा जी और कौशिक जी। पहली बार मैंने उनको देखा यहाँ अपने JIC पुरेडांग में। तो जो भी उनके कार्यक्रम हैं, विशेषतर उन्होंने कहा हम मेडिकल कैंप भी करते हैं, बच्चों को हम जो है उनके जो गणवेश है या बैग है या शूज हैं, ये सारी सुविधाएं देते हैं। उसके बावजूद भी जैसे उन्होंने बताया कि भाई जहाँ हमने शौचालय बनाए उनमें मतलब ये है कि सफाई का ध्यान नहीं रहता है। तो उन्होंने बच्चों को भी मतलब यह संबोधित किया कि भाई कम से कम आप लोग अच्छे आदमी बनो, तुम मतलब है कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे कि हानि होती हो। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम अच्छे नागरिक बनोगे। तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बोलना। उन्होंने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को भी हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं उन्होंने बुलाया था, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाया। मैं समझता हूँ कि उसका 100% नहीं से तो कुछ न कुछ तो उन पर असर पड़ेगा। चलो निर्माण इसी सामाजिक संस्था द्वारा किया, तो क्या कहेंगे इनके लिए? धन्यवाद रागी जी। और जैसे कि बात है टच योर सोल संस्था से जुड़ने की, तो 19 नवंबर सन 2019 में कालेश्वर में मैं मैडम चौधरी जी से मिला था वहाँ पे। और उस समय हमारे विद्यालय की जो छात्र संख्या थी 157 थी और बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इस क्रम में मैं उनसे मिला था और मैंने ये सुना था पहले कि वो लोग मतलब छात्रों के लिए यूनिफॉर्म के लिए और जैसे जो हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है विद्यालय का उसके लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से मैं उनसे मिला था और आज वो हमारे विद्यालय में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपनी पूरी संस्था की ओर से, अपने स्वयं की ओर से, अपने बच्चों की ओर से और पूरे इस क्षेत्र की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डांगी जी। टच योर सोल संस्था हमारे वहाँ विगत 5-6 वर्षों से कार्य कर रही है। बहुत सारी सुविधाएं हमें मुहैया करवाती हैं, बहुत सारी संसाधन हमें मुहैया करवा रही है और मैं पूरे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ टच योर सोल संस्था का इस आपके माध्यम से कि वो हमारे विद्यालय के छात्रों को जो भी उनकी ज़रूरत है उन्हें पूरा करते हैं। ट्रैक सूट, पानी की बोतल, टिफिन्स, बहुत सारे साउंड सिस्टम उन्होंने हमारे विद्यालय को दिए हैं। एक आधुनिक शौचालय का निर्माण किया है और बहुत सारी हमारी उनसे अपेक्षाएं हैं। उसी के मद्देनज़र, उसी को ध्यान में रखते हुए आज श्रीमती मधु चौधरी मैडम जो उनकी फाउंडर हैं वो यहाँ पे आई थी और हमारी संस्था द्वारा पूरी जनता द्वारा उनका स्वागत किया गया, धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तो मैं पुनः उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो सहयोग हमें इस तरीके से बना रहे। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। आने वाला दिन पे से किस
संभालियावा, ए जावा